लेटेस्ट नई ताजा क्या है? अच्छा, मेरा लाइट नहीं आ रही है। सर यही है लेटेस्ट। अच्छा चलो बताओ, क्या करना क्या है पहले बताओ। सर पहले प्रेजेंट प्रेजेंट, नाउ। प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट नाउ, ठीक है, कर दिया प्रेजेंट नाउ। रुक जा। प्रेजेंट नाउ, योर एंटायर स्क्रीन। यस सर। अब 1 मिनट सर, अभी स्क्रीन आई है। रुक जा। शेयर योर एंटायर स्क्रीन। यस सर। शेयर नहीं आई। आ गई सर। सर वो 3 डॉट्स। सर वो 3 डॉट्स पे जाना है। कौन सी 3 डॉट्स? नीचे की तरफ जो है। वाइट। व्हाइट बोर्ड। यस सर। न्यू, स्टार्ट एंड न्यू वाइट। सर अब फुल स्क्रीन। मैक्सिमाइज। शेयर शेयर नहीं करना। नहीं सर, मैक्सिमाइज। अब आ गया सर। सुन, लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था, कुछ भी याद है? सर क्वेश्चंस ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हमें करने हैं ना। पिछली बार यस हमने सर। सिर्फ डिस्कस किया था वो। चल शुरू कर ले फिर। क्विक रिकैप, क्विक रिकैप। देख, एक सेकंड। देख है क्या कि ना, क्विक रिकैप कि ना, हमने पिछली बार ये बात की थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 डेज की होती है। ये हमने बात की थी पिछली बार। ये फर्स्ट डे, ये 14 डे और ये 28th डे ना, ये हमने बात की थी। अच्छा एक बात बता, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि ना, अगर मैं अगर क्या हुआ, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 की जगह पे, देख 28 दिन में था तो ओवुलेशन 14 डे पे था। अगर 28 की जगह मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की है तो ओवुलेशन किस दिन है? 16 डे। चलो एक आंसर 16 डे है। बाकी डॉक्टर्स बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, बाकी डॉक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक आंसर 16 डे दिया है। 15 डेज। चलो वेरी गुड। एक 15 days. सर 15। ओके। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, फिर आप फटाक से आंसर बता दोगे इसका। ये जो पीरियड होता है, ये होता है पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड। ठीक है, बताया था ना। और ये बेटा हमेशा हमेशा 14 डेज का ही होता है। अब बताओ बेटा,
सर 16 ही होगा ना? 16 होगा। अगर 26 दिन की है बेटा तो 12। 12th डे। टोटल में से बेटा 14 माइनस कर दोगे तो डे ऑफ ओवुलेशन आ जाएगा। तो लिख लो बेटा कि अगर टोटल में से हमने 14 माइनस कर दिया तो डे ऑफ ओवुलेशन आ जाएगा, है ना। देन वी विल गेट डे ऑफ ओवुलेशन। क्लियर है बेटा सबको? तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा क्या नाम देते हैं? मेनॉर्ड्स। वेरी गुड, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्क, ठीक है। और कब शुरू होती है बेटा? 13 ईयर्स पर। 13 ईयर्स पर। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल? हाँ जी, मीनोपॉज। मीनोपॉज, ठीक है। कब होता है बेटा? 45 to 50 ईयर्स। 50। 45 to 50 years of age, menopause, है ना। 45 to 50 years of age। अच्छा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ए। देख, जब टीचर आती है और आप नहीं होता तो आपके नाम के आगे क्या लगा देती है? ए। कोई भी चीज एब्सेंट होती है तो हम क्या लगाते हैं? ए मेनोरिया। ए मेनोरिया, ठीक है। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है आप बताओ? एक लेयर रप्चर होता है, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? एंडोमेट्रियम का पूरा एक लेयर रप्चर होता है ना, तभी तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। आप सोचो कि आपकी जो ऊपर हाथ के ऊपर स्किन है, स्किन पूरी की पूरी एक लेयर उतार दे कोई, तो पेन होगा कि नहीं होगा? होगा, यस सर। है ना। मान लो आपका स्किन का कोई लेयर उतार दे, पेन कितना भयंकर किस्म का पेन होगा, वैसे ही पेन होता है, ठीक है। क्योंकि एक लेयर है हमारी बॉडी का, अगर वो लेयर उतर रहा है, रप्चर हो रहा है, तो पेन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर एक्सेसिव पेन हो गया, बहुत ही भयंकर पेन हो गया, तो उसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। सर मेनोरिया का क्या मतलब है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनो इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनोपॉज मतलब रुक जाना। ए मेनो एब्सेंस, डिस मेनो पेनफुल। अच्छा एक बात बताओ, डिस्मेनोरिया में क्या होता है? एक्सेसिव पेन, भयंकर पेन। मतलब एक कौन सी, मतलब क्या होता है, मतलब एक्सेसिव पेन क्यों होता है? मतलब बेटे एक लेयर रप्चर, हम पूरी बॉडी का एक लेयर रप्चर हो रहा है, एंडोमेट्रियम रप्चर हो रहा है, वही तो मैंने बताया था। मान लो आपकी कोई स्किन उतार दे ऊपर से, सोचो कितना भयंकर पेन होगा। तो सर नॉर्मल में भी तो होती ही है रप्चर, तो नॉर्मल में क्यों नहीं होता अपना? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो सर वो कम हो या ज्यादा उसको ही डिस्मेनोरिया बोलते हैं। यस, अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है तो डिस्मेनोरिया होता है सबको बेटा। जैसे हो सकता है मुझे चोट लगे, आपको चोट लगे, ठीक है। हो सकता है मुझे सेम चोट पे ज्यादा पेन हो, आपको सेम चोट पे थोड़ा कम पेन होगा। कई बार देखते हैं ना, कोई कोई होता है जिसको बहुत चोट लग जाती है फिर भी चल ठीक है यार, हो गई ठीक, उस टाइप के होते हैं। किसी को जरा सी चोट ही बहुत, तो ये वेरी कर जाता है ना, जो पेन थ्रेशोल्ड होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर जाता है, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ कि वो कौन से डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिसमें मैक्सिमम चांसेस है प्रेगनेंसी के, अगर क्वाइटस किया जाए तो? मैम सर 14 डेज। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि ओवर रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में कब आ रहा है? 14 डे पे। वेरी गुड, ठीक है। और ओवा बेटा जिंदा रहेगा 2 दिन तक, ओवा का लाइफ स्पेन 2 दिन तक है, ठीक है। तो 16 डे तक, 14 से 16 डे
तक भी अगर किसी ने कोइटस किया तो बेटा प्रेगनेंसी के चांसेस हो गए। क्लियर है? अच्छा, स्पर्म्स का लाइफ स्पैन बेटा 3 दिन का होता है। अगर 11th डे से भी 14th डे तक किसी ने कोइटस किया कपल ने, तो 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रह गया, 14 डे पे एग आ गया, हो गया प्रेगनेंसी। इसको बेटा एक एक दिन और सेपरेट करते हैं, ऐसे थोड़ा सा रिस्क कम रहे। तो 10 से 17th डे है ना बेटा, वो डेज होते हैं जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, तो 10 से लेके 17th डे वो डेज होते हैं बेटा इन विच देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो 10 से कैसे स्टार्ट हुआ? 11 से कैसे स्टार्ट हुआ पता चल गया? सर एक बार फिर से बता दो, मैंने सुना नहीं था। स्पर्म का लाइफ स्पैन से आगे का। देख, स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है वो 3 दिन का होता है। किसी ने अगर 11वें दिन भी कोइटस किया या 12वें दिन भी कोइटस किया तो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन तक जिंदा रहेगा? 3 दिन तक। 3 दिन का मतलब कौन सा दिन आ गया? 14 डे। और 14 डे पे क्या आ गया उसके अंदर? एग भी आ गया। बस हो गया फर्टाइल। उसको एक एक दिन सेफ्टी पर्पस के लिए थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। तो बेटा 10 से लेकर है ना, तो इन ए 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। पर सर 10th डे से कैसे होगा? 10th 11th और 12th? बेटे एक वो लिया जाता है, मान लो बेटा आज 11 तारीख है, ठीक है, सुबह के 10 बजे है, ये भी 11वां दिन है, रात के 10 बजे है, ये भी 11वां दिन है। फिर तू कौन से 11वें दिन पे खत्म करेगा उसे? नहीं, सुबह के 6 बजे को 11वां दिन मानेगा, रात के 11 बजे को 11वां दिन मानेगा? तो उसकी भी है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसे एक दिन और रिस्क फैक्टर कम करने के लिए, है ना, रिस्क फैक्टर कम हो जाए। यस सर। 11वां दिन तो बेटा जैसे एक दिन है पूरा, तो जैसे ही वो रात के 12 बजे शुरू हुआ, 12:01 पे, तो वो तो दिन शुरू हो गया ना रात के 12:01 पे, और वो आज रात को 11:59 तक चलेगा, तो पूरा का पूरा एक दिन आ गया ना बेटा। अब वो दिन को एक दिन और कम कर देते हैं तो वो पूरा दिन इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो इन ए 28 डे, तो रिस्क फैक्टर कम करने के लिए बस इन ए 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बेटा लेकिन कैलकुलेशन कब है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है? 28 की। ठीक है, तो फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है बेटा? 10 से लेकर के 17th डे, 10 to 17th डे, है ना बेटा, ये फर्टाइल पीरियड होता है। तो कपल्स क्या करते हैं बेटा? इस दौरान कोइटस अवॉइड करते हैं, ठीक है, या इस दौरान कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लेते हैं। इसको बेटा कहते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव के तरीकों को क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या कैलेंडर मेथड, है ना। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सर कैलेंडर मेथड इसलिए कि डेज के हिसाब से कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब बेटा एब्सेंट होना, ठीक है। तो हर 28 डेज में 3-4 दिन, 4-5 दिन के लिए, 6-7 दिन के लिए कोइटस अवॉइड कर लेते हैं या उस दौरान कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लेते हैं। क्लियर है? आगे चलूं? जरा बेटा बताना। यस सर। ठीक है सर, ये जरा पीरियोडिक ये एब्स्टिनेंस के क्या करते हैं कि कपल्स बेटा 10 से लेकर 17 डे पे कोइटस अवॉइड करते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो उस मेथड को कहते हैं? हाँ बेटा, इस मेथड को, है ना, ये नेचुरल मेथड है बेटा कॉन्ट्रासेप्शन का, प्रेगनेंसी अवॉइड करने का नेचुरल मेथड। अच्छा एक बात बता, तुम एक बात बता। यस सर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या कर लिया, चल बता दे एक बार जरा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कर लिया। नहीं और क्या किया? एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किया है, और
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिस्कस कर लिया है बस। ओवुलेशन तो अभी ओवा का तो नहीं किया ना बेटा, नो सर वो नहीं किया। ओवा वगैरह कुछ नहीं किया ना, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये किया ना। यस सर। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलो, लिख लिया बेटा सबने? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा, ब्रेस्ट। क्या नाम देते हैं बेटा? मेमरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, मेमरी ग्लैंड से होते हैं बेटा मॉडिफिकेशन होते हैं स्वेट ग्लैंड्स के। मॉडिफिकेशन होता है बेटा स्वेट ग्लैंड के। क्लियर है? Yes. यस सर। सर स्वेट ग्लैंड को और कोई भी नाम से वो क्या होता है? वो एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा देख ये बेटा आ गया निप्पल। सर एक बार एपोक्राइन ग्लैंड की स्पेलिंग बता दो। APOCRI यानी ओके सर। बेटा क्या आ गए? निप्पल। ठीक है, और ये आ गया बेटा एरियोला। निप्पल के चारों तरफ जो स्पेस है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? एरियोला। क्लियर हो गया? एरियोला बेटा स्पेस अराउंड निप्पल्स। स्पेस अराउंड निप्पल्स। और एरियोला जो होता है बेटा, है ना, फैट स्टोरेज होता है सर। लाइट ब्राउन टू पिंक इन कलर। ठीक है, ब्राउन टू पिंक इन कलर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे चलते हैं। सर इसमें एरियोलर टिश्यू का क्या काम होगा? एरियोलर टिश्यू, हाँ, इसके पीछे बेटा फैट का लार्ज अमाउंट ऑफ डिपोजिशन होता है बेटा, है ना। एग्जैक्टली इसके पीछे बहुत Okay, ज्यादा, हाँ इसीलिए बेटा आपने बिल्कुल से पकड़ा है। इसीलिए बेटा एरियोलर से वर्ड बेटा एरियोला आ गया। ठीक है, वैसे फैट जो होता है बेटा उसे हम एडिपोज कहते हैं। एरियोलर कहते हैं बेटा जो टिश्यू ना स्किन को नीचे से ज्वाइन करता है मसल्स के साथ, है ना, बहुत जबरदस्त Yes, ज्वाइन sir. करता है। चल बेटा लाइट ब्राउन टू पिंक इन कलर हो गया बेटा। अच्छा लिख, मेमोरी Yes. ग्लैंड्स के बेटा एक कट सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। A cut section of mammary glands. Exhibits, है ना, 3 types of tissues. अगर हम कट सेक्शन देखें ना मेमोरी ग्लैंड्स का बेटा, तो 3 तरह के टिश्यूज मिलते हैं बेटा। यस सर। पहले नंबर पे आता है बेटा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू। दूसरे नंबर पे होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरे नंबर पे होता है बेटा एडिपोस टिश्यू, फैट। फैट। तो तीन तरह के टिश्यूज कौन कौन से हो गए बेटा? ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ग्लैंडुलर कौन सबसे से? ये बेटा निप्पल। ठीक है बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 एल्विलाई होती हैं। ठीक है, लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स। चल बता दे बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या होता है? सर 15-20 मेमोरी लोब्यूल्स। 15 से 20 बेटा मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, ईच मेमोरी लोब के अंदर बेटा एल्विलाई और टिब्यूल्स होते हैं। ईच मेमोरी लोब में बेटा एल्विलाई एंड टिब्यूल्स। ठीक है बेटा, हर मेमोरी लोब में क्या मिलेंगे? एल्विलाई और टिब्यूल्स। तो बना देते हैं, चल। ये हो गया बेटा एल्विलाई। एल्विलाई बेटा किसी भी सैक लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं। और ये बेटा हो गया टिब्यूल। ये बेटा क्या हो गई? चल बता दे, एल्विलाई। एल्विलाई। ठीक है, ये सब बेटा एल्विलाई है। ठीक है, और ये बेटा है टिब्यूल्स। ठीक है, मेमोरी टिब्यूल्स। ये जो टिब्यूल्स होते हैं बेटा, ये जुड़ करके और बन जाते हैं डक्ट्स। देख बेटा, टिब्यूल्स जुड़ गए और जुड़ करके बेटा डक्ट्स बना दी। ये बेटा डक्ट्स बन गए। मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स। ठीक है बेटा, यस सर। और बेटा ये सारी की सारी डक्ट्स जो होती है ना, एक बिल्कुल बहुत ही ब्रॉड स्पेस होता है बेटा निपल्स के नीचे। उस स्पेस को बेटा हम कहते हैं एल्विलाई, उसको हम कहते हैं साइनस या फिर एम्पुला। उसमें जाके खुल जाती है। एम्पुला भी कहते हैं, साइनस भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जो मिल्क होता है, मिल्क कहाँ बनेगा बेटा? एल्विलाई में। एल्विलाई से मिल्क आ गया बेटा डक्ट्स में, और डक्ट से बेटा मिल्क कहाँ पे आ गया? साइनस में। यस सर। ठीक है, यहाँ पे बेटा मिल्क भर जाता है, यहाँ मिल्क भर जाता है। ये सारा मिल्क है ना? और यहां से बेटा लैक्टिफेरस डक्ट्स निकलती हैं जो इसको बेटा निप्पल्स तक ले जाती है। ये बेटा लैक्टिफेरस डक्ट्स है। ये लैक्टिफेरस डक्ट्स है।
बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ। डन। सर हाँ, सर मिल्क है क्या, किसी चीज की मॉडिफिकेशन है क्या? मिल्क नहीं बेटा, मिल्क जो है वो बनाता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, एक हार्मोन होता है बेटा, है ना, उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन Yes. ब्लड से है ना, ब्लड से ब्लड से बनता है। वाटर है ना, वाटर निकालता है, हार्मोन वो निकालता है, प्रोटीन्स निकालता है, कार्बोहाइड्रेट्स निकालता है ब्लड से। हमारे बेटा यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी सिक्रीशन बेटा ब्लड से आती है। सर जो स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से बनता है ये मेमरी ग्लैंड, तो वो स्वेट ग्लैंड सिर्फ ब्रेस्ट वाले रीजन का होगा ना? दोबारा बोलो बेटा। सर ये स्वेट ग्लैंड से बनता है ना, मेमरी ग्लैंड मॉडिफिकेशन है, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ तो स्वेट, हाँ हाँ वो हाँ हाँ स्वेट ग्लैंड हाँ सिर्फ हाँ, ब्रेस्ट वाले रीजन का होगा ना? बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। तो सर ब्रेस्ट पे पसीना नहीं आएगा अब? नहीं आता है, कुछ ही तो मॉडिफाई होंगे ना, सारे नहीं होंगे ना, मिलियंस में होते हैं। ओके सर। सर सारे क्यों नहीं हो रहे? है ना, उसमें स्पेस नहीं है ना बेटा। हो गया? यस सर। शुरू करूं बेटा? यस यस सर। सर। तो लिख लेना कि ग्लैंडुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 memory lobes. 15 to 20 memory lobes. Each memory lobe ठीक है, consist of two parts. ठीक है, consist of two parts. Alveoli and memory tubules. Alveoli and memory tubules. ठीक है, milk is synthesized in the alveoli. Milk is synthesized in the alveoli. ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहां लिख देता हूं बेटा स्पेलिंग, प्रोलैक्टिन। मिल्क इज सिंथेसाइज्ड इन द एल्वेलाई अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम द मेमोरी लोब
from the memory lobe, from the alveoli, milk enters memory tubules. From the alveoli, milk enters memory tubules. ठीक है. Next, multiple memory tubules joins together. अगला पॉइंट, multiple memory tubules joins together. सर इससे पहले क्या था? मिल्क एंटर्स memory tubules. एल्वेलाई से देखो बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आ रहा है ना येलो कलर वाला, है ना. फ्रॉम द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ऐसा लिखो, मल्टीपल मेमोरी ट्यूब्यूल्स joins together to form memory ducts. टू फॉर्म के बाद क्या है? मेमोरी डक्ट्स, देखो डक्ट्स बना दी ना. मेमोरी डक्ट्स, ठीक है. all the memory ducts opens into a wide space below the nipples, which is known as ampulla या sinus. All the memory ducts opens into a wide space below the nipples, known as ampulla या फिर sinus, है ना. and pours their milk, अपना मिल्क डाल देते हैं, है ना. and pours their milk, एंड के बाद क्या? and pours, POUR, डाल देते हैं, है ना. POUR, pours their milk into the ampulla या फिर sinus. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम द एम्पुला या साइनस, फ्रॉम द एम्पुला और साइनस, मल्टीपल लेक्टिफेरस डक्ट्स carries the milk to the nipples. Carries the milk to the nipples. लेक्टिवेरस डक्ट्स का काम बस इतना ही होता है? हाँ, साइनस से निप्पल्स तक बेटा मिल्क को लेके जाती है. सर फिर इन्हें लेक्टिवेरस डक्ट्स क्यों बोलते हैं? लैक्टी का मतलब मिल्क होता है ना बेटा, लैक्टेशन आपने पढ़ा होगा ना, मिल्क. यस. ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया. जरा बेटा दूसरा पार्ट बता दो. मेमोरी ग्लैंड्स के 3 पार्ट बताए थे बेटा. पहला पार्ट ग्लैंडुलर टिश्यू बताया गया. दूसरा पार्ट बेटा कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. तो बेटा मल्टीपल lobes are joined together by, बता दे बेटा, connective tissue. Multiple memory lobes, है ना, are joined together by connective tissue. है ना, multiple memory lobes are joined together by connective tissue. मल्टीपल के बाद क्या बोले? मल्टीपल मेमोरी लोब्स आर जॉइंट टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, है ना, जॉइंट टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर है बेटा? यस सर. चल अगला आ जा. तीसरा क्या था बेटा? एडिपोस टिश्यू.
एडिपोज। तीसरा था बेटा एडिपोज टिश्यू। फैट, एडिपोज टिश्यू, फैट, ठीक है, लिख लेना। एरिया बिटवीन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, एरिया बिटवीन ये बेटा ग्लैंडुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू इज फिल्ड विद फैट। एडिपोज टिश्यू फैट होता है ना बेटा, ठीक है। एरिया बिटवीन है ना ग्लैंडुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू इज फिल्ड विद फैट, ठीक है, इज फिल्ड विद फैट। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। देखो कुछ पूछना है बेटा ब्रेस्ट के बारे में? नो सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे चलें। यस सर। चलो अगला हेडिंग दो बेटा, अगला हेडिंग दो। oogenesis। एंड डिफरेंस बिटवीन, सॉरी इसको मिटाएंगे कैसे? ये रहा, अगला हेडिंग दो बेटा। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, याद है? स्पर्म का डेवलपमेंट याद यस है? सर। डिफरेंस बिटवीन, हाँ बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्लियर फ्रेम कर देता हूं एक बार में। डिफरेंस बिटवीन हाँ बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस and oogenesis। oogenesis, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो spermatogenesis starts at puberty, starts at puberty। starts at puberty। oogenesis, oogenesis बेटा तभी शुरू हो जाता है जब वो फीमेल ना फीटस होती है। starts during fetal condition। सर oogenesis क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ओवा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस लिख लो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, है ना। oogenesis का मतलब बेटा डेवलपमेंट ऑफ ओवा। तो मान लो कोई फीमेल है बेटा, उसमें जो ओवा का डेवलपमेंट है वो उसके बर्थ से पहले ही शुरू हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
न्यू स्पर्म्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली। हर 72 आवर्स में बेटा, हर 2-3 दिन में नए स्पर्म्स बन जाते हैं। कंटिन्यूअसली, ठीक है बेटा, न्यू स्पर्म्स है ना, आप प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली। इसमें लिख लेना बेटा, फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स are present at the time of birth. है ना, fixed number of eggs are present at the time of birth. क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कितने होंगे? ये एक एक करके रिलीज होते रहते हैं, और जब ये खत्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज हो जाता है, क्योंकि बर्थ के टाइम से ही होते हैं। तुम्हारे ख्याल से मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, सबको कैलकुलेट करो किसी भी तरह से और बताओ कि बेटा कितने एग्स होते होंगे। कोई कैलकुलेशन लगा के देखो। किसी तरह की बेटा कोई कैलकुलेशन लगा के देखो। हिंट देता हूं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की बोली थी हमने नॉर्मली? 28 days। उसे हम 1 मंथ ले सकते हैं। यस सर। तो 1 साल में कितने हो गए ये देख लो, और फिर बेटा 13 साल पे मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है और 45 पे खत्म हो जाती है, ये देख लो। सर 45 ले या 50? 45 ले लो, तो एक अप्रोक्सीमेट नंबर आ जाएगा आपके पास। तो 384। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 400 से 450 होते हैं। वेरी गुड, 400 से 450 एक्स होते हैं बेटा एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। और यही बेटा एक एक करके रिलीज होते रहते हैं, और जब ये रिलीज हो जाते हैं तो बात खत्म, ठीक है, मेनोपॉज हो गया। क्लियर है? आगे चलो। यस सर। तीसरा पॉइंट बेटा, स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। अगर वो मेल बेटा 100 साल जिंदा है ना, तो 100 साल तक स्पर्म प्रोडक्शन चलेगा। ठीक है, और इसमें बेटा रिलीज ऑफ ओवा स्टॉप्स एट मेनोपॉज। सर ये कुछ में पहले कैसे खत्म हो जाता है, जैसे 45 पे और कुछ में 50 पे, ऐसा क्यों? वो डिपेंड करता है बेटा कितने उसके अंदर ओवास जो थे ना बेटा फंक्शनल होकर के आए थे, और जो हार्मोन्स होते हैं बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, FSH, LH, उन हार्मोन्स का बेटा लेवल कब तक चलता रहता है। क्लियर हो गया? यस सर। बना लो बेटा। बना लो। बना लिया सर। हो गया? आगे चले? यस सर। चलो अगला लिख लो बेटा। अब हम करते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ एग, oogenesis। ये तो हमने सिर्फ डिफरेंस किए थे। अब इनका बेटा डेवलपमेंट देखते हैं।
तो हेडिंग दे दो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एग। oogenesis। देखो सबसे पहले वो वाला पेज खोलो बेटा, साइड में थोड़ा सा उसको भी खोल के रख लो, जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था उसको भी निकाल लो, ठीक, उसको भी निकाल लो बेटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वहां पे क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे बेटा क्या जाएगा, oogonia। ठीक, वहां पे बेटा इससे क्या गया था, याद है, देखो पेज देखो बेटा खोल के, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वेरी गुड। तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब बेटा ये वाला माइटोसिस लिखा था हमने, ठीक, फिर बेटा प्राइमरी oocyte से फिर क्या गया था बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये बेटा कहलाती है पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte। मैं बताता हूँ पोलर बॉडी क्या होती है बेटा, पोलर बॉडी ये हो गया बेटा मियोसिस 1, ये हो गया मियोसिस 1। ठीक, अब इससे बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना था बेटा, स्पर्मेटिड, यस है ना, तो इससे बेटा सीधा एग ही बन जाएगा, एन, ओवा, एन, पोलर बॉडी। ओवा, पोलर बॉडी। ठीक है, ये हो गया बेटा मियोसिस 2, मियोसिस 2। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं बेटा फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ मैचुरेशन। अब सवाल ये आता है बेटा कि पोलर बॉडी क्या होती है। पोलर बॉडी क्या है, कोई बता रहा है, कोई भी स्कूल में पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, अरे सीरियसली बताओ किसके स्कूल में बेटा ये चैप्टर हो गया है। सर में अभी चल ही रहा है। अच्छा देखो बेटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, देखो सुनो,
कि ना और ये आप देखो, फर्टिलाइज नहीं कर सकते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, जब आपने स्पर्म डेवलपमेंट खोलो, जहां आपने स्पर्म डेवलपमेंट लिखा है बेटा, वहां पे आप देखोगे कि वहां हमने पोलर बॉडी नहीं लिखी हुई है ना? आप चाहे देख लो, वहां आपको पोलर बॉडी लिखी हुई नहीं मिलेगी। देखो, हाँ, नहीं मिलेगी ना। देखो बेटा क्या होता है, होता क्या है कि ना, जो एग होता है ना बेटा, जो एग होता है ओवा, वो बेटा एज सच जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? जाइगोट में, एम्ब्रियो में। एग को बेटा, ओवा को बेटा स्पर्म की जरूरत नहीं होती जाइगोट बनाने के लिए। ठीक है, जाइगोट बनाने के लिए। तो एग को तो, या ओवा को तो बेटा स्पर्म की जरूरत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो जिसकी जो हैप्लॉइड कंडीशन है ना एन बेटा, उसे 2n करना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं चाह रहा है। ठीक है, बस इसलिए उसे चाहिए होती है। तो सारा का सारा ओवा एज सच बेटा जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अगर ओवा बेटा Yes, sir. जाइगोट में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म जाएगा बेटा, वो किसका जाएगा? स्पर्म का कि ओवा का? सर ओवा का ही जाएगा सर। होगा का ही जाएगा। वेरी गुड, है ना, एग। ठीक है, इसी का ही जाएगा बेटा। फर्नीचर सारा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल सारे बेटा किसके जाएंगे? एग के। ठीक है, तो सारा साइटोप्लाज्म, सारे सेल ऑर्गेनेल्स बेटा जाइगोट के अंदर एग के जाते हैं। ठीक है, अब जब हम बेटा प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, मियोसिस चलती है, तो क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हाफ हो जाते हैं, एन हो जाते हैं। लेकिन बेटा जो सेल साइटोप्लाज्म है और जो सेल ऑर्गेनेल है, वो इतना नहीं होता कि दोनों को दे दे, दोनों सेकेंडरी oocyte को दे दे वो। ठीक है, वो एक को तो दे सकता है, दूसरे को नहीं दे सकता वो। ठीक है, तो कहता है सारा एक को ही दे दूं यार। ठीक है, तो वो हो गया सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और जिसके पास बेटा साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं जाते, वो बेचारा क्या कहलाता है? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। क्लियर हो गया क्या होता है? तो लिख लेना बेटा, पोलर बॉडी सर ये सेकेंडरी oocyte भी तो फिर एक ही को देगा ना, इसलिए ये फिर वो ओवा बन जाता है, और दूसरे वाली पोलर बॉडी, तो है ना। तो लिख लेना बेटा, पोलर बॉडीज आर नॉन फंक्शनल ओवास। क्या है बेटा पोलर बॉडी? पोलर बॉडीज आर नॉन फंक्शनल ओवा ड्यू टू नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सर ड्यूटी के बाद नेग्लिजिबल अमाउंट है ना के बराबर, ड्यू टू नेग्लिजिबल अमाउंट। सर मतलब कुछ होता भी है। ना के बराबर। फिर इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम है इसलिए डिवीजन नहीं हो पाता। यस, वेरी गुड। तो पोलर बॉडी में बेटा जब कुछ पहुंचा ही नहीं और आप उसका डिवाइड करोगे तो बेटा ना के बराबर बनेगी, तो पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती आगे। सर कुछ तो होता होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, ब्लैंक जाती है बेटा, बिल्कुल। अच्छा एक बात बता कि एक एग के साथ, एक ओवा के साथ बेटा कितनी पोलर बॉडीज निकल रही हैं? सर एक ही बनेगा। एक ही निकल गई। नहीं बेटा, एक ऊपर भी तो निकल रही है। सर तो यस सर प्राइमरी दो oocyte। बनेगा। हाँ, प्राइमरी oocyte से गिनेंगे। लिख लो बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है एक्चुअली। देयरफॉर finally there is release of one egg and two polar bodies. There is release of one ova and two polar bodies. One ova and two polar bodies.
सर ये कुछ तो करती होंगी पोलर बॉडीज, कुछ भी नहीं करती ऐसे? नहीं नहीं, खत्म ही हो जाती है बेटा, इनके अंदर कुछ होता ही नहीं है बेचारे को। फिर यहाँ ओवा तो एंड में 2 बन रहे हैं। नहीं बेटा, प्राइमरी साइड से देख एक ही बनेगा बेटा, हम काउंटिंग हमेशा प्राइमरी साइड से करते हैं। देख प्राइमरी साइड से देख बेटा कितने बन रहे हैं। फिर प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी के टाइम एक पोलर बॉडी और फिर लास्ट में एक तो म्यूसिक। ओवा कितने बन रहे हैं, एग कितने बन रहे हैं, सेकेंडरी से एक। काउंट करें, एक एक ही बन रहा है ना बेटा। और देख कितनी पोलर बॉडी बन रही है, 2। तो वही लिखा हमने। अच्छा एक प्राइमरी साइड से बेटा, एक प्राइमरी साइड से, एक प्राइमरी साइड से बेटा कितने एग, और एक सेकेंडरी साइड से बेटा कितने एग फाइनली। एक ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड। एक प्राइमरी साइड से भी बेटा एक एग, और इससे भी बेटा एक ही एग, एक ही होगा। सर सर वो ड्यू टू के बाद क्या बताया था आपने, वो दोबारा बताइए। कौन सा बेटा, ड्यू टू कौन सा बोल। सर नॉन फंक्शनिंग ओवर ड्यू टू। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके सर। नाक के बराबर बेटा। आगे चलूं। यस सर। यस सर। चलो सर तो पूरे ऊगोनिया प्रोसेस में एक ओवर रिलीज हुआ। नहीं 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 बेटा, हम प्राइमरी उस साइड से काउंट करते हैं, उगोनिया से नहीं करते बेटा कभी भी। सर या तो हम प्राइमरी से करेंगे या हम सेकेंडरी से करेंगे। ठीक, उगोनिया से आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ओके सर। उगोनिया तो ऐसे होते हैं बेटा जैसे आसमान में तारे हैं, तो वो आप बता ही नहीं सकते कितने हैं, मिलियंस में होते हैं, 2 मिलियन to 4 मिलियन। सर अगर सेकेंडरी से पूछा तो फिर एक ओवर एक पोलर बॉडी। वेरी गुड। और अगर प्राइमरी से पूछा जाए तो एक ओवर 2 पोलर बॉडी। 2 पोलर बॉडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके सर। देखो बेटा, सबसे पहले होता है बेटा 2n, ठीक है, ये होता है बेटा उगोनिया। क्या होता है बेटा ये, उगोनिया। ठीक है, इसके अंदर बेटा चलती है माइटोसिस। हाँ सर, क्या उमंग, क्या क्या प्रोग्राम है। 7:30 7:30। ठीक है 7:30 7:30। ठीक है। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस से बेटा बनेगा, माइटोसिस से क्या बनाया बेटा हमने, प्राइमरी oocyte। ये होते हैं बेटा फीटल कंडीशन में, और ये होते हैं बेटा बर्थ पे, बर्थ पे। क्लियर हो गया। ये जो बेटा प्राइमरी oocyte होता है ना, पहले बना लो फिर मैं लिखवा भी दूंगा आपको। ये इसके चारों तरफ बेटा एक ग्रेनुलर लेयर आ जाता है, उसको बेटा हम ग्रेनुलर लेयर कहते हैं। ठीक है, काला वाला बेटा प्राइमरी oocyte है।
प्राइमरी oocyte, ठीक है, और इन दोनों को मिला करके हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम बेटा प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब ये बेटा एंटर करता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 1, लेकिन मियोसिस 1 में बेटा अरेस्टेड एट प्रोफेस, अरेस्टेड मतलब रुका हुआ तो ग्रैनुलर लेयर कहाँ से आ गई? ये बेटा बॉडी सिक्रीट करती है इसके प्रोटेक्शन के लिए उस साइड की, क्योंकि रुकना है ना बेटा, ऐसे प्यूबर्टी तक रुकना है ना। यस सर, सेल को बेटा आप 16-17 साल रोकोगे तो प्रोटेक्शन तो दोगे ना उसको, यस सर। है ना। ये प्राइमरी oocyte पे ही अरेस्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। अब हम इसको बेटा प्राइमरी oocyte ही कहेंगे। अभी भी बेटा ये क्या कहला रहा है, क्योंकि अभी 2n ही है, क्योंकि जब मियोसिस 1 पूरी होगी तब n बनेगा ना, पूरी थोड़ी हुई है, रास्ते में रुक गया, ठीक है। तो अभी भी बेटा हम इसको प्राइमरी oocyte ही कहेंगे, लेकिन अब इसके चारों तरफ बेटा 2 ग्रैनुलर लेयर आ जाते हैं। ये बेटा आउटर ग्रैनुलर, और ये बेटा इनर ग्रैनुलर। ठीक है, और इस बेटा पूरे को हम नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, बना लो, फिर मुझे आगे भी बनाना है, फिर लिखवाऊंगा इसके बारे में। पहले इस ड्राइंग को पूरा कर दो बेटा। बना लिया सर। बना लिया बेटा सबने? आगे चलो। अब क्या होता है बेटा, ये जो प्राइमरी oocyte होता है ना, ये बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट कर देता है। ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट करते ही हैप्लॉइड हो जाएगा n, और n क्या बोला था हमने, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, लेकिन ये बेटा मियोसिस 2 पे आके रुक जाता है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। ठीक है, इसके चारों तरफ बेटा 2 ग्रैनुलर लेयर्स थे, ये 2 बेटा ग्रैनुलर लेयर्स हैं। अब इनके नाम दे दिया हमने बेटा, ये कहलाएगा थीका एक्सटर्ना, ये कहलाएगा बेटा थीका इंटरना। ठीक है, और बेटा एक कैविटी होती है, इस कैविटी को बेटा कहते हैं एंट्रम। एंट्रम, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 पे होता है ये। हाँ बेटा, मियोसिस 1 पूरी हो गई ना, तभी तो मेटाफेज 2 लिखा है हमने। मियोसिस 2 पूरी नहीं हुई, मियोसिस 1 पूरी हो गई, तो मियोसिस 1 पूरी होती है बेटा रिडक्शन हो गया, एन हो गया, ठीक है ना। अब मियोसिस 2 में एंटर कर गया, लेकिन बेटा मियोसिस 2 पूरी नहीं हुई, वो मेटाफेज 2 पे रुक गया। इस पूरे एंट्रम क्या होता है? कैविटी है बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टर्शियरी फॉलिकल। इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा हम नाम देते हैं टर्शियरी फॉलिकल। बॉटनी सर कहां तक पहुंच गए? जेनेटिक्स? नहीं सर, इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले वो शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है बेटा, टर्शियरी फॉलिकल बना लिया।
यस सर। चलो फिर बेटा फिर ये चेंज होता है ना, इन ईच menstrual cycle, in each menstrual cycle, है ना, one tertiary follicle changes into Graafian follicle. है ना, in each menstrual cycle one tertiary follicle changes into Graafian follicle. ग्राफियन मतलब क्या होता है? मैच्योर? नहीं, ग्राफ हाँ मैच्योर है, लेकिन ग्राफियन तो इसलिए कहते हैं बेटा, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ग्राफ, उसने डिस्कवर किया था कि ये मैच्योर हो गया, तो उसके नाम पे लिख दिया। अब देखो इसमें भी बेटा वही है, एन सेकेंड ड्यूसाइट, अभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है। ये बेटा आउटर ग्रेनुलर लेयर, ठीक है, एक्सटर्ना, ये बेटा इनर ग्रेनुलर लेयर, ठीक है, इंटरना, ठीक है, इंटरना, ये बेटा कैविटी ग्रीन कलर की, क्या नाम दिया था बेटा? एंट्रम, एंट्रम, ANTRUM, एंट्रम, ये कैविटी। और बेटा इसमें ना एक मेम्ब्रेन ब्रोकन और आ जाती है बेटा इसके चारों तरफ, ये वाली। सर ये कौन सा फेज चल रहा है? अभी वही चल रहा है, मेटाफेज 2, जोना पेलुसिडा। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आ गई बेटा सेकेंड ड्यूसाइट के चारों तरफ। और ये बेटा कुछ सेल्स होते हैं जो सेकेंड ड्यूसाइट को बेटा एंट्रम से जोड़ते हैं, इन सेल्स को नाम देते हैं क्यूमुलस ऊफोरिकस, ठीक है। और कुछ सेल बाहर को रेडिएट आउट हो जाते हैं। कोरोना रेडिएटा। अब पूरे स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या नाम देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ये बना लो बेटा। सर हाँ बेटा, सर ग्रैन्युलर लेयर और थेका एक्सटर्नल थेका इंटरनल में क्या डिफरेंस आया? कुछ नहीं, नाम दे दिया बेटा और कुछ नहीं, अदरवाइज कोई डिफरेंस। सर वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि ईस्ट्रोजन रिलीज करता है फॉलिकल। हाँ वो तो है ही। अब तो ये सर वो सेकेंडरी फॉलिकल ही होगा ना, प्राइमरी तो हो नहीं सकता। नहीं बेटा, वो टर्शियरी फॉलिकल से जब ग्राफियन फॉलिकल जाता है बेटा। सर जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है वो सेकेंडरी से होता है कहाँ से? नहीं बेटा, टर्शियरी से जब वो ग्राफिन जाता है, क्योंकि हर Okay, sir. मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने लिखा है ना बेटा, देख पर ब्लू से लिखा है ना बेटा, इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू ग्राफिन फॉलिकल, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th से लेके 14 डे पे ओवर रिलीज होता है ना वो एस्ट्रोजन। यस सर, ओके सर। सर एक और चीज बेटा सर, oogenesis में लिखा था ना हमने, फिक्स नंबर ऑफ एग्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। वेरी गुड। तो सर वो एग थोड़ी ना होगा, वो प्राइमरी oocyte होगा ना? नहीं बेटा, फाइनली जो एग रिलीज होता है या सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है, प्राइमरी नहीं, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। यस सर, तो सेकेंडरी oocyte होगा ना वो? हाँ बेटा बिल्कुल। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, एग के ऊपर आता है।
इसलिए मैंने एग वर्ड यूज कर दिया वहां पे ओवा। यस सर। शुरू करें बेटा? 1 मिनट सर। यस सर शुरू करो। चल लिख लो बेटा, पीछे वाला ले लो, लिख लो। ड्यूरिंग फीटल कंडीशन, ड्यूरिंग फीटल कंडीशन there are 2 to 4 million oogonia in the ovaries of the female fetus. 2 to 4 million oogonia in the ovaries of the female fetus. ठीक है सर दोबारा बोल देना। in the fetal condition, सर इतने सारे oogonia है तो एक्स भी बहुत सारे बनेंगे फिर। नहीं वो डिजेनरेट होते चले जाते हैं बेटा। सर ओवरीज के बाद क्या है? in the ovaries of the fetus है ना, there are 2 to 4 million oogonia. टू टू 4 million oogonia. ठीक है सर वो ऐसे बताया था ना आपने, ड्यूरिंग फीटल कंडीशन देयर आर 2 to 4 million oogonia in the ovaries। हाँ ऐसे लिख लो, है कि तो बात ओवरी में होगा ना, इन दी ओवरी ऑफ द फीमेल फीटस, ऐसे लिख लो। फीमेल फीटस की ओवरी में बेटा 2 से 4 मिलियन oogonia होते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलो। यस सर। है ना, दीज है ना oogonia enters into mitosis. Changes into primary oocyte, है ना, changes into primary oocyte. माइटोसिस देखो लिखा है बेटा, माइटोसिस। ठीक है, चेंजेस इनटू प्राइमरी oocyte. क्लियर हो गया? यस सर। Therefore at the time of primary oocyte, next लिख लेना, many of these primary oocyte degenerates, है ना, many of these primary oocyte degenerates. Therefore at the time of birth, about 60,000 to 80,000 at the time of birth, about 60,000 to 80,000 oogonias are present. है ना, they are now called primary oocyte. They are now called primary oocyte. Okay? They are now called primary oocyte. ठीक है, each primary oocyte
gets surrounded by a granular layer. This is called primary follicle. Each primary oocyte is surrounded by a granular layer. This is called primary follicle. About 60,000 to 80,000, about 60,000 to 80,000 primary follicles are present at the time of birth. Are present at the time of birth. These primary oocyte enters meiosis 1. दिस प्राइम, अब हम प्यूबर्टी की तरफ चल पड़े, है ना, बर्थ से प्यूबर्टी. बर्थ से प्यूबर्टी, मतलब सर प्यूबर्टी तक 400 से 450 एक्स ही बचते हैं. हाँ, दिस प्राइमरी oocyte undergoes meiosis 1, but gets arrested, मतलब रुक जाना, but gets arrested at prophase 1. Gets arrested, है ना, at prophase 1. 1 कर लो इसको, at prophase 1. ठीक है. The primary oocyte gets surrounded by another granular layer. ठीक है, another granular layer this entire structure is now called secondary follicle. This entire structure is now called secondary follicle. Secondary follicle. Secondary follicle. ठीक है, अगला पेज. The secondary oocyte completes meiosis 1. Completes meiosis 1. But gets arrested at metaphase 2. Metaphase 2. Metaphase 2. ठीक है. A cavity develops near the secondary oocyte. A cavity develops near the secondary oocyte, and the entire structure is now called tertiary follicle. And the entire structure is now called tertiary follicle.
सर ये लाइन एक बार फिर से रिपीट कर। कहाँ से बोल, सर एक कैविटी नियर द, है ना, द सेकेंडरी साइड डेवलप्स ए कैविटी नियर इट, अपने पास एक कैविटी डेवलप कर लेती है नियर इट, ओके सर, which is called antrum. And the entire structure is now called tertiary follicle. Tertiary follicle. In each menstrual cycle, one tertiary follicle changes into, सर ईच के बाद repeat करना। in each menstrual cycle, one tertiary follicle changes into Graafian follicle. Changes into Graafian follicle. ठीक है, Graafian follicle. By कैसे बेटा? By developing a layer around the secondary site called zona pellucida. By developing a layer around the secondary site known as zona pellucida. Zona pellucida. ठीक है, सेल्स कॉल्ड क्यूमुलस ऊफोरिकस, जो नीले रंग से लिखा है मैंने, सेल्स कॉल्ड क्यूमुलस ऊफोरिकस joins secondary oocyte with antrum. Some cells of cumulus oophoricus radiates out. Some cells of cumulus oophoricus radiates out. They are called corona radiata. They are called corona radiata. ठीक है, in each menstrual cycle, one Graafian follicle ruptures. In each menstrual cycle, one Graafian follicle ruptures. To release secondary oocyte into the fallopian tube. Ruptures to release secondary oocyte into the fallopian tube. आज के समाचार यहीं समाप्त करेंगे। 1-2 मिनट है बेटा, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये एंट्रम क्या करता है? एंट्रम बेटा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है, प्लेसेंटा की तरह। हाँ, साथ साथ हर सेल ना अपना न्यूट्रिशन साथ ही रखता है बेटा।
फिर नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा उसमें आप कोई 11th का भी कोई चैप्टर डाल दोगे सर? 11th बेटा कुछ बच्चों ने किया नहीं होगा ना, तो पंगा हो जाएगा। सर नीट में तो आएगा ही ना 11th, तो थोड़ा सा तो रिवाइज कर ही सकते नहीं, जो हमारे पास बेटा 12th में बच्चे होंगे ना, वो फिर लड़ाई करेंगे। कितने बच्चे हैं बेटा जिन्होंने 12th में ज्वाइन किया हमारे साथ? हैं। सर सबसे पूछ के कर लीजिए। वही तो इतने पूछा बेटा, 2-4 बच्चों के अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मेरी समस्या ये है। सर जो 12th में है, उन्होंने 11th तो कर ही रखा है। नहीं नहीं, फिर भी बेटा हमने पढ़ाया कि नहीं, मुझे एक बार ना जेसी सर से पूछना पड़ेगा, ठीक है? फिर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कौन सा। यस सर। ठीक है, चलो फिर बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। सर बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। शेयर वो कैसे करते हैं इसको? क्या सर? अरे इसको रोकते कैसे हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं बेटा? तो वो तो आपने एक बार शेयर कर दीजिए स्क्रीन, तो प्रेजेंट स्क्रीन कर दीजिए तो बता देता हूँ। वो तो खत्म हो गया। सर एक और बार हो जाता है वो। सेम आ जाएगा? यस सर। आप वो हटा दिया सर आपने? हाँ। तो वो फिर हट गया है सर। देखूं? कोई स्टूडेंट भेज देगा सर वो बनाए हुए, जिसने बनाए होंगे। देखता हूँ। वो तो हट गया बेटा, वो तो तभी रोकना था मुझे, है ना? यस सर। सर हाँ सर एक चीज पूछना था। बोल बेटा। सर जो menstrual के टाइम एफएस हार्मोन था जो फॉलिकल स्टिमुलेट कर रहा था, सर जो कौन सा फॉलिकल था, सेकेंडरी था या प्राइमरी? दोबारा। चलेगा। वेट कर लो भाई, हो सकता है सर आ जाए।